नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आप सभी को पता है कि एचआरटीसी का पेपर की एग्जाम डेट आ चुकी है और आपका सिलेबस भी आ चुका है। तो जिसमें साफ साफ बताया हुआ है कि हिंदी, इंग्लिश और जो है मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और साथ ही में कुछ और भी जो स्पेशल उसकी जो टर्म है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो ठीक है, तो मेन वेटेज आपका कहाँ पे रहेगा? आपका मेन वेटेज रहेगा हिंदी के एमसीक्यू, हिंदी के रहेगा, इंग्लिश का रहेगा, मैथ भी आएगा उसमें, रीजनिंग भी आएगी और उसमें जो है जीके के इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहेगा। तो हिंदी, इंग्लिश और जीके का ये पोर्शन आपके पास जो नॉर्मल हर एग्जाम में रहता है। तो अगर आप इन्हें कर ले तो आपने 70% पेपर को अपना जो पूरा कवर कर लिया। अभी पेपर का ये पता नहीं लगाया हुआ है कि पेपर एक होगा कि दो होगा। अगर दो होंगे तो आप सभी को पता है कि पहला पेपर आपका जो कैसा होगा, तो उसमें भी हिंदी, इंग्लिश और जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी को उसका भी पहले पेपर का भी आपको पता है। अगर आपका ये सेकंड नंबर ऑफ पेपर होगा तो आपको सेकंड नंबर ऑफ पेपर की भी तैयारी साथ साथ में करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का जो बताना था। बाकी अब इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हो एचआरटीसी कंडक्टर की। हर क्वेश्चन जो आपके लिए बेनिफिशियल करवाया जा रहा है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। जिसने जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल पे हर वीडियो को लिंक आपको दे दिया जाता है। आप अबाउट सेक्शन में जाके जो चैनल के वहाँ पे जो आपको कौन सा भी ग्रुप आपको ज्वाइन करना है वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चाहे व्हाट्सएप ग्रुप कर ले, चाहे ज्वाइन जो सा भी ग्रुप करना है। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, नेमिनाथ थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे। गाइस जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उन क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो आपको आते हैं उनको रिवीजन करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर पार्श्वनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पहले पूछे जाते, 23वें पूछे जाते, अंतिम पूछे जाते हैं। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो जल्दी से बताएंगे, निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? जल्दी से बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। तो निम्नलिखित में चंद्रगुप्त प्रथम का जो है उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के संकेतों से युक्त शिलालेख यहाँ पाया गया, तो कौन सा पाया गया? हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के संकेतों से युक्त शिलालेख यहाँ पाया गया। बनावली, कोट दीजी, धोलावीरा में या कालीबंगा में? तो कहाँ पाया गया? याद रखें, धोलावीरा में पाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? बौद्ध गया में दिया था, राजगीर में, सारनाथ में, लुम्बिनी। क्वेश्चन गाइज वही है, भगवान बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मॉडरेट करके पूछ लिया गया, तो आपको कंफ्यूजन मत होना, ऐसा ही आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ। गाइज क्वेश्चन आपके मार्क्स भी काउंट करते हुए चलिएगा, कितने आपके मार्क्स बने। महावीर जिन्हें जो है पाली साहित्य में निगता नटपुत के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जो है कौन से नामक धर्म की स्थापना की? सिख धर्म की, पारसी धर्म की, बहाई आस्था की या जैन धर्म? तो सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि महावीर जी ने कौन से धर्म की जो है स्थापना की। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन इतना लंबा पूछा है, तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तब तो इजिली कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर, इसका सही आंसर है जैन धर्म के जो संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान जो डैश के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन था, तो कौन सा था? लुम्बिनी था, मावफलांग था, मंगरवनी था या कुवोसो था? जल्दी से बताएंगे। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान डैश के नाम से जाने वाला एक उपवन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लुम्बिनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतम पुत्र सतकर्णी एक डैश शासक थे, कैसे कौन कहाँ के शासक थे? मौर्य थे, पूर्वी गंगा थे, पार्शियन थे या सातवाहन थे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सातवाहन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो बुद्ध ने जो किस भाषा में पहला उपदेश दिया था, उपदेश दिया था? पाली में, प्राकृतिक में या ब्राह्मी में या फोर्थ नन ऑफ दीज? तो गाइस ये क्वेश्चन आपके पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया, तो इसको नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में जो बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था। गाइज यहाँ से आपके पेपर में कम से कम एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक नंबर को टारगेट करते हुए चलिएगा, तभी आपका जो सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। अगर आप जो पढ़ने को, आप सभी को पता है कि पढ़ने को जितना मर्जी पढ़ लीजिए, पर पढ़ना वही है जो पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका नंबर बनाता हो। ठीक है, तो डैश को फारसी में रजम नामक के रूप में जो है अनुवादित किया गया था। अर्थशास्त्र को, रामायण को, महाभारत को या ऋग्वेद को? तो सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभारत को जो फारसी में रजम नामक रूप में जो है अनुवादित किया गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जो है कहाँ दिया गया था गौतम बुद्ध जी ने? तो मथुरा में, वाराणसी, गोरखपुर या सारनाथ? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सारनाथ में दिया गया था। सभी को पता ही होगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है। एचपीपीएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया था ये। तो जल्दी से बताएंगे मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे स्थित है। रावी, झेलम, चिनाब, सिंधु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है मौर्य काल का स्तंभ जो शीर्ष जिसे शीर्ष भी कहा जाता है, कहाँ पे स्थित है? पटना, उज्जैन, संकिसा या सारनाथ। तो मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष जो है जिसे शीर्ष भी कहा जाता है वो कहाँ पे स्थित है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो है डैश के शासन के दौरान थानेश्वर का दौरा किया था। अकबर, हर्षवर्धन, विष्णुवर्धन या औरंगजेब। जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है किसके शासन का था? हर्षवर्धन के शासन के दौरान जो थानेश्वर के दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास सम्राट अशोक निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या कनिष्क। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सम्राट अशोक निम्नलिखित में से मौर्य शासक किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धौलावीरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि लोथल जो कहाँ पे स्थित है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त अपने सिक्कों पर किस वाद्य को बजाते हुए दिखाया गया था? वीणा, मृदंग, सारंगी या तबला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो जल्दी से बताएंगे समुद्रगुप्त के सिक्कों पे जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीणा इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के निम्नलिखित सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या नरसिंह गुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन ने कौन से वर्ष जो है भारत में विजय प्राप्त की थी? 612 ईस्वी में, 618 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 634 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 618 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है किस वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? पौरस, हर्ष, बुद्ध या गुप्त। तो किसके शासनकाल को जाना जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गुप्त वंश के शासनकाल को जो है भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा और डैश दो प्राचीन खुदाई वाले शहर थे जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थे। कौन सा था दूसरा शहर? वो हड़प्पा और दूसरा वाराणसी था, हस्तिनापुर था, सूरत था या मोहनजोदड़ो था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन से पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास 28 इन विच मॉडर्न डे स्टेट द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज लोकेटेड। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड। तो आज के टाइम पे जो कहाँ पे स्थित है ये? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास, बिहार में स्थित है। ठीक है, जातक जो है किस धर्म के किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? जल्दी से बताएंगे। हिंदू, जैन, तिब्बती, बौद्धों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जातक जो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य जनपद जो है कहाँ स्थापित हुआ? सभी को पता होगा कितने जनपद है? 16 महाजनपद है, उसमें से एक मत्स्य महाजनपद है। कहाँ पे स्थित है ये? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रोहिलखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है गाइज आई होप आपको क्वेश्चन देख के मजा आ रहा होगा। तो प्लीज अपने जो है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन जो है बेहतरीन लेके आए आपके लिए। तो इतना तो फर्ज आपका बनता है कि लाइक और जो है सब्सक्राइब कर दे चैनल को। नव बौद्ध धर्म की वकालत जो है किसने की थी? राधा कृष्णन ने, टैगोर ने, अम्बेडकर जी ने या विवेकानंद जी ने। तो नव बौद्ध धर्म की वकालत जो है किसने की थी? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अम्बेडकर साहब जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से जो है किसका पुत्र थे? तो मौर्य शासकों में से किसके पुत्र थे सम्राट अशोक? तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, तो आप सभी को पता होगा बिंदुसार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है बुद्ध के काल के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पावापुरी थी, चंपा थी, महिष्मती थी, वैशाली थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा वैशाली में। वैशाली में एक जो है बौद्ध संगीति भी हुई थी। अगर किसी को पता होगा तो जल्दी से बताएंगे कौन सी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे? आर्यभट्ट थे, महावीराचार्य थे, ब्रह्मगुप्त थे, भास्कराचार्य थे। तो निम्नलिखित में से कौन जो सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक थे? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी कि भास्कराचार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है महापद्मनंद ने डैश राज्य की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौशल, मगध, वत्स या अवंती की स्थापना की थी। किसने की थी? महापद्मनंद ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का राइट ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मगध की जो है, मगध राज्य की जो है शासन किया था किसने? महापद्मनंद जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अष्टाध्यायी पुस्तक है भाणभट्ट, पाणिनि, शूद्रक या पतंजलि जी थे। तो जल्दी से बताएंगे। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। पाणिनि इसके सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को डैश द्वारा अपनाया गया था। तो किसके द्वारा अपनाया गया था? चंद्रगुप्त या बिंबिसार, अशोक या कनिष्क। तो देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन से गुप्त काल के दौरान जो है चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? शौनक, नागार्जुन, चरक या सुश्रुत। सभी को पता होगा क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो है, अगर थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो आप सभी को क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हो। तो शौनक, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारे पास। सुश्रुत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स और मंडल्स। तो आपको बताना है ऋग्वेदा जो है कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो 12, 34, 8 या 10। जल्दी से बताएंगे कितने मंडल है ऋग्वेद के? तो 10 मंडल है। याद रखेंगे कितने मंडल है? 10 मंडल है। वैदिक काल के लोगों को इनमें से कौन सी फसल की जानकारी नहीं थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था ये। तो आपको बताना कि वैदिक काल में लोगों को इनमें से कौन सी फसल की जानकारी नहीं थी? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा तंबाकू। बाकी सारी फसलों को जो है वो जानकारी उनको प्राप्त थी। अब मेरे को बताएं कि वैदिक काल में लोगों को जो कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती थी? जल्दी से बताएंगे। चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सभी को पता है गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारे पास ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद जो है इसके ही 10 मंडल हैं, सभी को पता होगा। ऋग्वेद सबसे पुराना जो है वेद है। तो गाइस ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन के कलेक्शन लेके आपके लिए आया हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कमेंट करके बता देना। ठीक है। बाकी ये जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी में कोई भी अड़चन ना आए। इसके लिए जो है मैंने जो है आपके लिए जो है बेहतरीन कॉन्टेंट प्रोवाइड करवाना है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं और रिवीजन करते हुए चलिएगा। धन्यवाद।